हेलो दोस्तों, आज हम मार्किंग करेंगे नॉर्मल पैंट की, जो अक्सर हम कुर्ती के नीचे पहनते हैं। देखिए, मेरा ये 2.5 मीटर फैब्रिक है। मैंने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है। कन्नी की साइड मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी है, क्योंकि मैं कन्नी यूज़ नहीं करने वाली अपने आउटफिट में। अब हमें हमारी पैंट की लेंथ ले लेनी है। जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें 1/2 इंच कम करके लेंगे। अब हमें हमारे आसन की लेंथ लेनी है। आसन की लेंथ कैसे लेंगे? हिप का 4th पार्ट लेना है हमें आसन के लिए। जितनी भी हमारी हिप है उसका 4th पार्ट ले लेंगे। अब देखिए, हमारा क्लाइंट अगर नेबल से ऊपर पहनता है, अगर 1 इंच ऊपर पहनता है तो हम इसमें 1 प्लस करेंगे। 1/2 इंच ऊपर पहनता है तो 1/2 इंच प्लस करेंगे, तो ये हमारे आसन की लंबाई आ जाएगी। नीचे अब हमें नी लेंथ लगानी है। नी लेंथ हम मेजरमेंट लेते वक्त भी ले सकते हैं, नहीं तो हमारी स्टैंडर्ड साइज है ये 19 या 20 इंच पे हमारी नी लेंथ आती है। अब इन तीनों लाइनों पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे, और नीचे भी जहाँ पर हमारी पैंट की लेंथ आई है वहाँ पे हम सीधी स्ट्रेट लाइन लगा के और 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे अंदर फोल्ड करने के लिए। वहाँ नीचे भी हमने निशान लगा लिया है मोरी पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके। अब इन सभी लाइनों पे स्ट्रेट लाइन बना देंगे, वो भी एल शेपर की सहायता से, क्योंकि इससे लाइन सीधी ड्रॉ होती है, हमारी डायरेक्शन भी सीधी होती है। अब हमें लेना है हमारा आसन की चौड़ाई। आसन की चौड़ाई कैसे निकालेंगे? हिप का थाई लेंगे हम, थाई का 1/2 करेंगे और प्लस 1 इंच करेंगे। जितनी भी हमारी थाई आई है उसका 1/2 प्लस 1 इंच। अब जितना भी हमारा आया है टोटल, उसका 1/2 करके हम ये निशान लगा देंगे सेंटर का। अब इतना ही हम नी वाली लाइन पे लगाएंगे, और इतना ही नीचे हमने जो बॉटम रखी है उसका सेंटर में लगाएंगे। उसके सेंटर में जितने भी हमारे कन्नी की तरफ से ये जो निशान आया है उतना उतना इंच लेके नीचे तक एक सेंटर की लाइन बना देंगे। अब जो नीचे हमारी सेंटर लाइन आई है, जितनी भी हमें हमारी बॉटम रखनी है, दोनों तरफ से 1/2 लेंगे बॉटम का। जैसे हमारी 8 इंच बॉटम रखनी है तो इस जो सेंटर वाली लाइन है इससे इधर 4 लेंगे और दूसरी साइड 4 लेंगे, और 1/2 इंच दोनों तरफ स्टिचिंग मार्जिन ले लेंगे। अब हमें लेग कर्व स्केल लेना है, और उसकी जो ये बाहर वाली साइड है जिसमें कर्व कम है उस साइड से हम इस लाइन को ऐसे मिला देंगे जैसे मैं मिला रही हूँ, और फिर हम स्केल की डायरेक्शन चेंज करेंगे। फिर जो हमारी ये थाई वाली लाइन है इसको नीचे बॉटम वाली लाइन से मिलाएंगे। और अगर हमारे क्लाइंट की जैसे थाई हैवी है तो हम इस स्केल की अंदर वाली साइड से इस शेप को मिलाएंगे। अगर हमारे क्लाइंट की ज़्यादा हैवी थाई नहीं है तो हम स्केल की बाहर वाली साइड से इस शेप को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे भी हमारी लाइन मिल रही है स्केल में वैसे वैसे ही हम मिला देंगे, तो हमारी शेप प्रॉपर सही आएगी। देखिए, अभी तक हमने कुछ भी बेल्ट का और का कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ हिप और थाई का यूज़ किया है। नी लेंथ हमारी अपने आप आ जाएगी जब हम ये शेप बनाएंगे स्केल से। अब हमें लेना है ऊपर कमर का, वेस्ट का लेना है। वेस्ट का भी सिंपल सा है, हिप का 4th पार्ट लेना है और प्लस 1 इंच करना है। दोनों साइड से 1/2 मार्जिन का है 1 इंच। अब जितना भी हमारा ऊपर आया है बेल्ट पे उसमें 1 इंच प्लस करके हम नीचे वाली लाइन पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना हमारे बेल्ट में आया है उससे 1 इंच प्लस करके नीचे एक लाइन बना देंगे, और इसको सीधा इस लाइन से मिला देंगे बेल्ट से। और नीचे भी जितना हमारा 1 इंच प्लस करके इसमें निशान आया है उससे सीधा मिला देंगे। अब हम लेंगे आर्मोल शेपर, इससे हम अपने क्रोच की ये शेप दे देंगे।
देखिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, क्रोच एरिया में सिर्फ थाई का हाफ लिया है और प्लस 1 इंच किया है। और जो हमारी ये लाइन सीधी आई है उससे हमने आर्म होल शेपर से इस गोलाई को मिलाया है। सिंपल है, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब हमें बैक पार्ट लेना है। अब हमें यहाँ पर वेस्ट में, अगर हमारा नॉर्मल साइज है तो हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर हमारा क्लाइंट की हैवी है हिप तो हम 3 इंच प्लस करेंगे। ये निशान में अक्सर लोग पजल हो जाते हैं कि हमें कहाँ से आगे एक्स्ट्रा लेना है। तो जो भी लाइन हमारी सीधी नीचे जाके मिली है आसन वाली, वहाँ से हम आगे लेंगे 2.5 इंच या फिर 3 इंच, जितना भी हमें लेना है। हैवी साइज में 3 करेंगे, नॉर्मल में 2.5 करेंगे। अब जो पहले वाली हमारी जो लेग शेपर की लाइन आई थी फ्रंट पार्ट में, उस लाइन से आगे हम 2 इंच करेंगे और नीचे बॉटम में करेंगे 1 इंच, 1 इंच या फिर 1.5 इंच। इससे ज़्यादा नीचे से नहीं लेना है और ऊपर से हमें 2 इंच ही लेना है। और फिर से हमें लेग कर्व स्केल की सहायता से हमें कम शेप वाली साइड से इस लाइन को इस तरह से नीचे तक मिलाना है। अब हमें यहाँ बेल्ट में ऊपर की साइड बढ़ा के भी लेना है आसन पीछे वाले पार्ट में, तो ये हम बढ़ाएंगे वही सेम हैवी साइज में 3 इंच और नॉर्मल साइज में 2.5 इंच। अब ट्रायंगल शेपर की सहायता से इसको सीधी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब लेग कर्व स्केल लेंगे और इस तरह से जिस तरफ ज़्यादा कर्व है हमारे स्केल का, उसको इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। देखिए अक्सर हम गलती करते हैं, हम सीधी लाइन ड्रॉ से इसको मिला देते हैं, जिससे हमारा पीछे झोल आता है आसन में। ये कर्व वाली लाइन स्केल से मिलाएंगे तो हमारी शेप प्रॉपर आएगी। अब ये हमें क्रोच वाली शेप कैसे देनी है, देखिए मैंने कैसे रखा है, किस डायरेक्शन में अपने स्केल को रखा है। ऐसे हमें अंदर वाली साइड से यहाँ पे ये शेप देनी है हल्की सी। देखिए इस तरह से हमारी नॉर्मल पैंट की मार्किंग अच्छे से हो गई है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, यूजफुल होती है आपके लिए, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर किया करें। अब देखिए हमारी नी लेंथ अपने आप आ गई है। हाफ इंच हमने स्टिचिंग मार्जिन लिया और अब हमने मेजर किया तो हमारी जो नी लेंथ आई थी वो प्रॉपर है ये। थैंक यू।